डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा सर, डॉक्टर एल.के. शुक्ला सर, शैलेश सर एवं सभी छात्रगण। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का मतलब है हमारे आसपास, या कह लें कि जो हमारे चारों ओर है, वही आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घिरे। जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष सभी को मिलकर, यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित होते हैं मानव की अच्छी बुरी आदतें, जैसे पर्यावरण में सभी और रासायनिक प्रकार को इस सभा में एक इकाई है जो किसी जीवन का मिला है, जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा है, हमारे चारों तरफ हमेशा जागृत होता है। पर्यावरण, आज के पर्यावरण को सुरक्षित रखना आवश्यक। पर्यावरण है तो हम, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अपने इरादों को मजबूत बनाना शुरू में ही सबको कहा, इसलिए आप हमसे अलग हो ही नहीं सकते हैं, आज भी नहीं और कल भी नहीं, क्योंकि जब तक आप लॉ करने के बाद इस दुनिया में रहिएगा तब तक आपका हमारा संबंध बरकरार है। मुझे याद है कि आज से 35 साल पहले डॉक्टर जनार्दन प्रसाद झा द्विज, बहुत बड़े कहानीकार और कवि थे, उनका ऑटोग्राफ मैंने लिया। उन्होंने 2 लाइन लिखा था कि नर नारी के वेश में प्रकृति पुरुष का यह मेल खेल रहा है पुरुषोत्तम आदिकाल से। अब इस 2 पंक्ति में पूरा सार तत्व छिपा हुआ। नर नारी यानी प्रकृति को उसने नारी माना। मैं कहाँ जा रहा हूं जरा ध्यान दें। प्रकृति को उन्होंने नारी माना, और नारी वो शक्ति है जिससे पूरा विश्व चल रहा है। गंगा को हम मां कहते हैं, नारी है। जितनी भी नारी सूचक वस्तुएं हैं वो जीवन दायिनी और प्रकृति की धरोहर है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि आज से 20 साल 25 साल पहले जब लोग जींस फुल पैंट पहनना चालू किए थे, और वो भी फटा हुआ, और जब उनसे पूछा जाता था भैया ये फटा हुआ जींस फुल पैंट क्यों पहन रहे हो, तो कहता था डिजाइन है। तो इंडिया तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इसने क्या किया कि जींस बनाया और काट काट करके जींस को फाड़ फाड़ के बेचना चालू किया, और हम लोग उसको बड़ा ही सौहार्दपूर्ण ढंग से पहनना चालू किए। शुरू में पुरुष और बाद में नारी। प्रकृति वहां से अपनी विपन्न अवस्था में चलना चालू। प्रकृति एक धरोहर है संपन्नता, और संपन्नता आपके समाज में कहाँ दिखती है? नारी। अगर किसी के घर की नारी खुशी है, सुखी है, तो समझ लीजिए उस घर में घी के दिए जले। और अगर किसी घर की नारी दुखी है तो समझ लीजिए महाभारत होने में ज्यादा देर। ये बात सब लोग समझते हैं, अनुभव होता क्या है कि मैं इतनी बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि प्रकृति को मैंने नारी का सूचक माना। अगर हम प्रकृति की इज्जत करते हैं तो नारी की इज्जत करते हैं। अब जरा नारी पर गौर कीजिए आप। क्या था कि आज से 30-40 साल पहले, 20-25 साल पहले गांव में अभी तक ये व्यवस्था थी कि लोग सुबह उठते थे और एक लंबा सा दातून लेते थे और उसको रगड़ते हुए एक लोटा जल लेकर के गंगा किनारे जाते थे। और गंगा कितनी दूर थी? 2 से 3 किलोमीटर जाना पड़ता। आराम से गए, फ्रेश हुए, दत्तन पूरा छोटा हो गया। कभी किसी को शुगर नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता,
क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ हैं। आज हम प्रकृति से इतना दूर हो चुके हैं कि डॉक्टर को कहना पड़ता है कि रात में खाने के बाद भी टहलिए। अपने शरीर को देख रहे हैं, या तो शरीर घट रहा है या बढ़ रहा है, स्थिर नहीं है शरीर। अगर घट रहा है तो बीमारी है, बढ़ रहा है तो बीमारी। अब आप देखिए कि पहले की नारी मेहंदी लगा और तीज त्योहार में मेहंदी लगाया जाता है, साज सज्जा किया जाता है। अब की नारी को देखिए, गाहे बगाहे नहीं, प्रतिदिन वो अपने चेहरे को, ओरिजिनल चेहरे को दिखाना नहीं चाहती। क्यों नहीं दिखाना चाहती है? उसको लगता है कि जो पश्चिम से जो मेकअप आया है वो मेकअप हमको ज्यादा खूबसूरत लगता। तो मैं आपको बताऊं कि प्रकृति से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं। वो माँ है, बेटी है, बहन है, पत्नी है, सब कुछ है। राधा रानी मेकअप करती थी क्या? सवाल यह उठता है कि प्रकृति को अगर उसी रूप में स्वीकार आप करते हैं तभी प्रकृति संरक्षित हो सकती है। आप प्रकृति को प्राकृतिक रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हर घर में कला है, प्रकृति सुरक्षित कहाँ है? आप जिस गाछ वृक्ष की बात कर रहे हैं वो तो बाद की, अपने वृक्ष बेल को बढ़ाने वाली नारी जो आपके घर में है, अगर वो रो रही है, अगर वो दुखी है, अगर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो आप ये सोच सकते हैं क्या कि प्रकृति सुरक्षित है? नहीं। क्यों? देखिए, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन एंड पीस। मेरा ये मानना है कि प्रोडक्शन हर वक्त पॉपुलेशन के हिसाब से होता है और पॉपुलेशन कंट्रोल हो नहीं रहा है। हमारी एक छात्रा ने बताया कि भैया पॉपुलेशन कंट्रोल होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा खाद और नेचुरल खेती बंद और खाद की खेती चालू हो जाएगी। आज आप जितना चीज खाते हैं कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें जहर मिला हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, और पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ा। तो ये आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग कहते हैं कि भैया वृक्ष इतना लगा दो, लोग कहते हैं कि ये नेचुरल तरीके से खेती करो। अरे भैया जगह कहाँ है? खेत वृक्ष कट रहे हैं, वन व्यावान हो रहे हैं, मकान बन रहा है, कंक्रीट का शहर बन रहा है। इसमें आप सोच रहे हैं कि हम वृक्ष लगाएंगे, कहाँ लगाएं? मैंने अपने छत पर 150 गमला लगा रखा है, और सुबह और रात मैं उन गमलों को देखता हूं और बड़ा प्रसन्न होता हूं। उनके बीच में बैठ के हमको लगता है कि हमने जीवन सही ढंग से जिया। तो ये पक्की बात है कि आपको अपने छत पर अब 2, 4, 10, 20 गमले लगाने होंगे, और वृक्षों में बड़े बड़े वृक्ष लगाने के लिए आप सार्वजनिक जगह को चुनिए। अपने घर में तो लगा ही नहीं सकते हैं, आपका घर रहा कहाँ? अब आपका घर घरौंदा हो गया। लेकिन सिर्फ सवाल इतनी नहीं है कि हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात पूरा विश्व कर रहा है। और जितने बड़े बड़े देश हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो वीटो पावर वाले देश हैं, उनसे पूछिए। कल भी मैंने पेपर में पढ़ा कि चाइना ने अपना परमाणु अस्त्र 360 से बढ़ाकर 450 कर लिया। ये न्यूक्लियर वेपन्स जब तक रहेंगे तब तक आप प्रकृति को सुरक्षित नहीं कर सकते। आज के डेट में पूरे विश्व में इतना परमाणु हथियार है कि उन सभी को सिर्फ एक जगह इकट्ठा करके उनको नष्ट कर दिया जाए कि इतना टन धुआं निकलेगा, इतना टन धुआं निकलेगा कि आफताब के हसीन जलवे की अप्रोच होने की इजाजत है। आफताब मतलब समझते हैं? सूर्य। इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य भी ढक जाएगा, चारों ओर अंधेरा छाएगा। सवाल ये है कि क्या वो जो विश्व के आधी दुनिया का मालिक समझ करके वो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए आपको हमको बोल रहे हैं, जो विश्व में पर्यावरण के ऊपर भाषण दे रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो न्यूक्लियर वेपन्स को कहां नष्ट कर रहे हैं?
वो तो होड़ में लगे हुए हैं। आज हर जगह वार हो रहा है जिसमें मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, उनसे तापमान बढ़ रहा है। कितना वृक्ष लगाइएगा और कहाँ लगाइएगा? आपके पास जितना क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा आबादी, घनी आबादी है, और जो बचा हुआ क्षेत्र है वो राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पर अब थोड़ी बहुत हरियाली आ रही है। लेकिन जो बड़े बड़े यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनके पास क्षेत्रफल ज़्यादा है, आबादी कम है। वो वृक्ष पौधे लगाएं, लेकिन वो वृक्ष और पौधों को लगाने की बजाय वो अपना सोच इस बात पर केंद्रित रखते हैं कि विश्व में मेरा आधिपत्य कैसे हो। तो जब तक पावर, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, ये तीनों में बैलेंस नहीं होगा तब तक पीस की कल्पना नाजायज है, बेईमानी है। अब सवाल ये उठता है कि हम और आप कर क्या सकते हैं? तो मैंने हर स्टूडेंट को पहली क्लास में ये बताया है कि मैं CMS भागलपुर में CMS चर्च मिशनरी हाई स्कूल का स्टूडेंट था। उसके दीवार पर एक पंक्ति लिखी हुई थी, मुझे दुनिया में सिर्फ एक आदमी को अच्छा बनाना है, मैं दूसरे को अच्छा नहीं बना सकता। तो वही बात मैं फिर आपको सुना रहा हूं कि आपको अपनी ओर से प्रयास करना है, सार्थक प्रयास करना है। ये नहीं देखना है वो क्या करे। लड़कों को मैं कहता हूं ये मत देखो कि कौन क्लास नहीं आ, तुम ये देखो कि तुम क्लास आ रहे हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सुधारने का टीका किसी ने नहीं। माननीय प्रधानमंत्री बड़ी अच्छी बात है, हमें विश्व गुरु बनना है, भारत को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित करना है। ये कैसे हो? जब तक प्रत्येक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक जब हो जाएगा, अपने आप पूरा देश विश्व गुरु के रास्ते पर अग्रसर होगा। लेकिन जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में सद्भाव खत्म होता रहेगा, आपस में बेमनस्य रहेगा, तो आपका क्रिएटिव सोच नहीं होगा। लोग कहते हैं क्रिएटिव सोच होना चाहिए, क्रिएटिव सोच के लिए पीस होना चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए। और शांति आपको कहाँ मिलती है? आज भी गर्मी के दिन में लोग कहाँ घूमने जाते हैं? शिमला, कुल्लू, मनाली क्यों जाते हैं? बोला वहां हरियाली है, वहां शांति है, क्योंकि आबादी कम है। क्यों नहीं कोई लोग कहता कलकत्ता घूमने चलो गर्मी के दिन में, दिल्ली चलो दिल्ली, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वहां आबादी ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, सभी लोगों को जागरूक होना होगा। और अब समस्या है, कानून, पूरे चीज पर कानून बना हुआ। आप एक लॉ के स्टूडेंट के रूप में देखें तो पूरे विश्व में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर कानून नहीं। भैया सब पर कानून है, फिर भी कानून का उल्लंघन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि कानून को जो इंप्लीमेंट कराने वाली मशीनरी है, कहीं ना कहीं खोट है। और खोट क्या है? लोग जानते हैं। यहाँ पे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, हमारे विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान में इस कार्यक्रम के आयोजन में थोड़ा विलम्ब हुआ है, परंतु पर्यावरण के प्रति प्रेम, इसके प्रति जागरूकता तथा इसके प्रति संरक्षता में आज भी विलम्ब नहीं हुआ। हम आज से ईश्वर द्वारा दी गई इस अमूल्य एवं अतुल्य पर्यावरण को संरक्षित करने के कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। कई बार आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य उत्पन्न होता होगा कि यह शब्द पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, या हम सब यह कब से मनाया जाना शुरू हुआ होगा, और आखिर क्यों हमें यह दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता पड़ी। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पर्यावरण सब दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि हमारे प्रणव भैया ने बताया है। परि और आवरण। परि का अर्थ है जो हमारे चारों ओर है, और आवरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, अर्थात पर्वत, पठार, नदी, झील, वन, वृक्ष, जल, जीव जंतु तथा मानव भी प्रत्येक वह चीज जो सजीव अथवा निर्जीव अवस्था में है, वह सभी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व पर्यावरण जागरूकता दिवस कहें तो इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि किसी चीज़ की संरक्षता से पहले उसके होने या ना होने से हमारे जीवन पर असर है।
आज समाज में अधिकांश व्यक्ति अपने व्यस्त जीवन या फिर पेड़ पौधे में कमी आ रही है तो पेड़ को लगाएं और इन तरीकों से अगर पेड़ लगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं कर सकते हैं मेरी बात पर आप लोग है और एक ही जीवन है, इसलिए इसे जिए, इसे बर्बाद ना करें। पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं, किस लिए मना रहे हैं, क्या है, तब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग डबल ट्रीटमेंट होने वाले हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि पर्यावरण की स्थिति जो आज है, जो हम लोग मनाते हैं, हर साल मना रहे हैं, इतने सारे कन्वेंशन हो रहे हैं, हर साल होते हैं COP23, 24, 26, बहुत सारा आप लोगों ने सुना होगा। पर बात ये है कि आज स्थिति ऐसी है कि युद्ध स्तर पर हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि प्रकृति जो है अलग नहीं है हम लोगों से, हमें प्रकृति के साथ साथ चलना पड़ेगा, प्रकृति से सानिध्य लेकर, क्योंकि जब हम आदि मानव हैं, प्रकृति से ही हम आए हैं और प्रकृति के साथ साथ ही हमें रहते हैं। तो आज क्या हो रहा है, हम लोग आधुनिकता को ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जब हम आदि मानव के तो भी हम कुछ नहीं थे, आज भी हम लोग कुछ नहीं है और आधुनिक हो जाएंगे तो भी कुछ नहीं रहेंगे। बात यह है कि हमें रहना होगा उन सबके साथ साथ, तभी अच्छे से खुश रह पाएंगे और उनको खुश रखना पड़ेगा, पर्यावरण को भी खुश रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आधुनिकता को छोड़ दें या फिर सिर्फ पेड़ लगाएं या सिर्फ आधुनिक हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे महात्मा बुद्ध हुए हैं, उन्होंने कहा है मध्यम मार्ग पर चलिए, ना कि आपको अत्यधिक कठोर बनना है और ना ही अत्यधिक सरल बनना है। तो प्रकृति को साथ लेके भी चलना है और आधुनिकता को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम कुछ पा सकते हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि भाई एक पेड़ लगाइए या कुछ कीजिए, पेड़ लगाना तो पेड़ बट कुछ करना तो कुछ नहीं करके भी आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्लास्टिक है, वो यूज मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए या किसी प्रकार से तो लगाना ही है, दोनों काम को करना पड़ेगा, नुकसान को छोड़ना पड़ेगा और फायदे को अपनाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, इतना सारा कन्वेंशन हो रहा है, पर कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ लगता है हर साल वही होता है कि हाँ ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, पर कुछ नहीं दिखता। लोग जागरूक नहीं है, अभी भी जागरूक नहीं है, इतने इस लेवल पे आ सकते थे कि बहुत सारा पढ़ाई कर रहे हैं, इतना सारा डिग्री है उनके पास, तो भी जागरूक नहीं है, जो सच्चाई है। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगता है लेकिन होता है, सच्चाई है।